पीओके की सरजमी इस समय सिर्फ एक भौगोलिक विवाद का हिस्सा नहीं रह गई है, बल्कि यह धीरे धीरे उस बारूद के ढेर में तब्दील होती जा रही है जिस पर खड़ा हर पल एक नए विस्फोट की आशंका को जन्म देता है। हालात इतने तेजी से बदल रहे हैं कि जो क्षेत्र कभी दूर से होने वाली गोलाबारी और सीमित सैन्य गतिविधियों तक से मटा हुआ था, वह अब सीधी आमने सामने की मुठभेड़ का मैदान बन चुका है। ताज़ा रिपोर्ट्स इस बात की पुष्टि करती हैं कि अब केवल टैंकों की गड़गड़ाहट और फाइटर जेट्स की गर्जना ही शक्ति प्रदर्शन का माध्यम नहीं रहे, बल्कि जमीन पर तैनात सैनिकों के बीच की दूरी सिमटकर महज कुछ 100 मीटर रह गई है। यह दूरी भले ही नक्शे पर छोटी लगे, लेकिन वास्तविकता में यह एक बेहद संवेदनशील और खतरनाक स्थिति को दर्शाती है, जहां हर हलचल, हर आहट और हर निर्णय युद्ध या शांति के बीच की रेखा को तय कर सकता है। भारतीय सीमा सुरक्षा बल और चीन की अग्रिम तैनात टुकड़ियों के बीच इस तरह की नजदीकी पहली बार देखने को मिल रही है, जिसने पूरे क्षेत्र की सामरिक स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है। फॉरवर्ड पोस्टों के पास सैनिक अब सिर्फ दूरबीनों से एक दूसरे को देखने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर रहे हैं। यह स्थिति न केवल सैन्य दृष्टिकोण से जटिल है, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव का भी चरम उदाहरण है, जहां हर सैनिक को यह एहसास है कि अगला पल निर्णायक हो सकता है। रिपोर्ट्स में कई स्थानों पर तीखी झड़पों और भीषण फायर एक्सचेंज की पुष्टि की गई है, जो यह दर्शाता है कि हालात अब नियंत्रण की सीमा से बाहर जाने की कगार पर हैं। नीलम घाटी और उसके आसपास के ऊंचाई वाले इलाके इस तनाव के सबसे बड़े केंद्र बनकर उभरे हैं। इन इलाकों की भौगोलिक संरचना, जिसमें दुर्गम पहाड़, संकरे रास्ते और सीमित दृश्यता शामिल है, सैन्य रणनीति को और भी जटिल बना देती है। यहाँ पर सैनिकों को न केवल दुश्मन का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि प्रकृति की कठोर चुनौतियों से भी जूझना पड़ रहा है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी, अत्यधिक ठंड और कठिन परिस्थितियां पहले से ही एक बड़ी चुनौती होती हैं, लेकिन जब इसके साथ आमने सामने की लड़ाई जुड़ जाती है तो स्थिति और भी विस्फोटक हो जाती है। फील्ड रिपोर्ट्स यह भी संकेत देती हैं कि पीओके के भीतर कई ऐसे अहम पॉकेट्स हैं जहां भारत और चीन के बीच सीधा टकराव हो चुका है। ये पॉकेट्स रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन पर नियंत्रण का मतलब पूरे क्षेत्र में सामरिक बढ़त हासिल करना है। यही कारण है कि दोनों पक्ष इन इलाकों में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है, आधुनिक हथियारों को आगे की पोस्टों तक पहुंचाया जा रहा है और निगरानी के साधनों को और अधिक सशक्त बनाया जा रहा है। इस पूरे परिदृश्य में सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब किसी भी छोटी सी गलती या गलतफहमी का परिणाम बड़े स्तर के संघर्ष में बदल सकता है। जब सैनिक इतने करीब होते हैं तो संचार की कमी या किसी भी प्रकार की गलत व्याख्या स्थिति को और अधिक गंभीर बना सकती है। हर हरकत पर दुश्मन की नजर है, हर आवाज पर प्रतिक्रिया हो सकती है और हर निर्णय के पीछे युद्ध का खतरा छिपा हुआ है। यह स्थिति केवल सैन्य बलों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी इस स्थिति के दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें इस क्षेत्र पर टिकी हुई हैं, क्योंकि किसी भी बड़े संघर्ष का असर केवल सीमित क्षेत्र तक नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसकी गूंज सुनाई देगी। आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं, जिससे कई देशों के हित प्रभावित होंगे। यही कारण है कि इस समय संयम और रणनीतिक संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक है। इसके साथ ही स्थानीय आबादी पर भी इस तनाव का गहरा प्रभाव पड़ रहा है। जो लोग इन इलाकों में रहते हैं, उनके लिए यह स्थिति भय और अनिश्चितता से भरी हुई है। लगातार हो रही गोलाबारी, सैनिक गतिविधियों में वृद्धि और संभावित युद्ध का खतरा उनके दैनिक जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रहा है। स्कूल बंद हो रहे हैं, बाजारों में सन्नाटा है और लोग अपने घरों में सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे हैं। यह मानवीय पहलू इस पूरे संघर्ष को और भी संवेदनशील बना देता है, क्योंकि अंततः इसका सबसे बड़ा खामियाजा आम नागरिकों को ही भुगतना पड़ता है। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि इस स्थिति को संभालने के लिए केवल ताकत का प्रदर्शन ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि रणनीतिक धैर्य और कूटनीतिक प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। यदि समय रहते संवाद और समझदारी का रास्ता नहीं अपनाया गया, तो यह टकराव एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है, जिसके परिणाम विनाशकारी होंगे। दोनों देशों के लिए यह एक परीक्षा की घड़ी है, जहां उन्हें अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक शांति को भी ध्यान में रखना होगा।
पीओके की जमीन इस वक्त सचमुच जंग के अंगारे पर रखी हुई है और ताज़ा ब्रेकिंग ये है कि अब सिर्फ टैंकों और जेट्स की दूर से ताकत आजमाइश नहीं बल्कि सीधा आमना सामना शुरू हो चुका है। भारतीय बीएसएफ और ड्रैगन की आर्म्ड फोर्सेस पहली बार इतने नजदीकी अगर मोर्चे पर एक दूसरे के सामने आ खड़ी हुई है। फॉरवर्ड पोस्टों के बिल्कुल पास दोनों तरफ के जवान अब कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर हैं और इस बीच कई जगहों पर तीखी झड़प और भयंकर फायर एक्सचेंज की पुष्टि हो चुकी है। पीओके के जिस हिस्से में अभी तक सिर्फ दूर से गोलाबारी होती थी, अब वहां जमीन पर खड़े जवान आमने सामने हैं। आवाजें साफ सुनाई दे रही हैं और हर छोटी हरकत को दुश्मन की नजरें भी गौर से देख रही हैं। फील्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक पीओके के अंदर कई अहम पॉकेट्स में भारत और चीन के बीच सीधा टकराव हो चुका है। नीलम घाटी के आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में तो हालात सबसे ज्यादा विस्फोटक हैं, जहां एक तरफ ड्रैगन की इन्फेंट्री और मोटराइज्ड यूनिट्स बढ़कर पोजीशन लेने की कोशिश कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय बीएसएफ और अन्य भारतीय बलों ने उन्हें रोकने के लिए मोर्चे कस दिए हैं। कई फ्रंट्स पर चेतावनी भरी हुंकारें सिर्फ माइक्रोफोन पर नहीं बल्कि सीधे गोलियों की आवाज में बदल चुकी हैं। भारत की सामरिक और कूटनीतिक सोच में हाल के वर्षों में एक स्पष्ट परिवर्तन देखने को मिला है और इसका सबसे बड़ा संकेत उस सख्त संदेश में दिखाई देता है जो भारत ने नीलम घाटी और उससे सटे क्षेत्रों को लेकर दिया है। अब स्थिति यह नहीं रही कि भारत केवल प्रतिक्रिया देने तक सीमित रहेगा, बल्कि उसने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की आक्रामक गतिविधि का जवाब निर्णायक और प्रभावशाली तरीके से दिया जाएगा। नीलम घाटी, जो सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहां भारत की स्थिति अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और सतर्क हो गई है। भारतीय सेना ने यह साफ संकेत दिया है कि इस क्षेत्र में किसी भी नई चीनी पोस्ट को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि कोई भी बैटल ग्रुप भारतीय सीमा या कंट्रोल जोन के निकट आने की कोशिश करता है तो प्रतिक्रिया केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक और निर्णायक होगी। यह संदेश न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह एक व्यापक रणनीतिक सोच का हिस्सा है जिसमें भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता करने के मूड में नहीं है। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में अपनी गतिविधियों को भी तेज कर दिया है और एक बहुआयामी सैन्य रणनीति को लागू किया जा रहा है जिसे चार तरफा घेराबंदी के रूप में समझा जा सकता है। यह रणनीति केवल पारंपरिक युद्ध पद्धतियों तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें आधुनिक तकनीक, हवाई शक्ति, ड्रोन ऑपरेशन और सटीक तोपखाने का भी समावेश है। इस रणनीति का पहला आयाम नीलम घाटी बेल्ट से दबाव बनाना है, जहां भारतीय सेना लगातार अपनी उपस्थिति को मजबूत कर रही है और आगे बढ़ने के लिए सामरिक रूप से अनुकूल स्थितियां तैयार कर रही है। इस क्षेत्र में भारतीय सेना की तैनाती और गतिविधियां इस बात का संकेत देती हैं कि भारत अब केवल सीमा की रक्षा करने तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि वह सक्रिय रूप से रणनीतिक बढ़त हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है। दूसरी दिशा में चल घाटी और रौद्र सेक्टर से भी दबाव बनाया जा रहा है। ये दोनों क्षेत्र भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन भारतीय सेना ने यहां अपनी क्षमताओं को इस स्तर तक विकसित कर लिया है कि वह किसी भी परिस्थिति में प्रभावी ऑपरेशन चला सके। इन क्षेत्रों में बढ़ती गतिविधियां यह दर्शाती हैं कि भारत ने एक व्यापक योजना के तहत कई मोर्चों पर एक साथ दबाव बनाने की रणनीति अपनाई है, जिससे विरोधी पक्ष को प्रतिक्रिया देने का अवसर भी सीमित हो जाए। तीसरा आयाम हवाई शक्ति और ड्रोन ऑपरेशन का है, जो आधुनिक युद्ध का सबसे निर्णायक तत्व बन चुका है। भारत ने इस क्षेत्र में अपनी तकनीकी बढ़त का उपयोग करते हुए पीओके के ऊपर से निगरानी, लक्ष्य पहचान और सटीक हमलों की क्षमता को काफी मजबूत किया है। ड्रोन और एयर पावर के जरिए की जा रही यह घेराबंदी न केवल दुश्मन की गतिविधियों को सीमित कर रही है बल्कि उसकी सप्लाई लाइनों और कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी प्रभावित कर रही है। चौथा और अंतिम आयाम है इनडायरेक्ट फायर, जिसमें तोपखाने और रॉकेट सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। यह रणनीति विशेष रूप से दुश्मन की सप्लाई लाइनों, गोला बारूद डिपो और कम्युनिकेशन नोड्स को निशाना बनाने के लिए अपनाई जाती है। भारत ने इस क्षेत्र में अपनी आर्टिलरी क्षमताओं को काफी उन्नत किया है और अब वह लंबी दूरी तक सटीक हमले करने में सक्षम है। इन चारों दिशाओं से कसता हुआ घेरा अब पीओके के सैन्य ढांचे पर सीधा असर डाल रहा है, जिससे वहां की स्थिति लगातार दबाव में बनी हुई है। यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं है बल्कि यह एक व्यापक रणनीतिक संदेश भी है, जो यह दर्शाता है कि भारत अब अपनी सुरक्षा के मुद्दों पर किसी भी प्रकार की ढिलाई बरतने के लिए तैयार नहीं है।
भारतीय नेतृत्व की ओर से भी इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद स्पष्ट और सख्त रुख अपनाया गया है। हाल ही में दिए गए बयानों में यह साफ कहा गया है कि यदि चीन ने पीओके से अपनी फौज वापस नहीं खींची तो भारत अपने विकल्पों पर विचार करने के लिए स्वतंत्र होगा। यह बयान केवल एक चेतावनी नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्ट संकेत है कि भारत अब अपनी रणनीतिक सीमाओं को पुनर्परिभाषित कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को यदि व्यापक संदर्भ में देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि भारत ने अब रिएक्टिव नीति से आगे बढ़कर प्रोएक्टिव रणनीति अपनाई है, जिसमें वह पहले से ही संभावित खतरों को पहचानकर उन्हें निष्प्रभावी करने की दिशा में काम कर रहा है। इसके अलावा इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू मनोवैज्ञानिक दबाव भी है। जब किसी क्षेत्र में चारों दिशाओं से दबाव बनाया जाता है तो यह केवल भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी विरोधी पक्ष को कमजोर करता है। पीओके में वर्तमान स्थिति कुछ ऐसी ही बनती जा रही है जहां लगातार बढ़ते दबाव के कारण वहां की सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। भारत की यह रणनीति इस बात का भी संकेत देती है कि वह अब केवल सीमित संघर्ष तक ही सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वह व्यापक स्तर पर कार्रवाई करने के लिए भी तैयार है। अगर टैंक रेजिमेंट और बैटल ग्रुप वैसे ही डटे रहे तो भारत की अगली कार्यवाही इससे भी ज्यादा बड़ी और भयावह। ये कोई खोखली धमकी नहीं बल्कि जमीन पर उसकी तैयारियों का प्रतिबिंब है, क्योंकि इस वक्त भारत सिर्फ डिफेंसिव डिप्लॉयमेंट पर नहीं खड़ा बल्कि कई मल्टीलेयर ऑफेंसिव विकल्प अपने पास रखकर चल रहा है। टॉप कमांडर्स ने साफ कर दिया है कि अगर हालात भारत सिर्फ सेक्टर वाइज जवाब नहीं बल्कि पूरे फ्रंट पर ऐसी प्रहारक कार्रवाई कर सकता है जिसका असर पीओके के हर बड़े ठिकाने पर दिखेगा। कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत ने अब किसी तरह की झिझक छोड़े बिना सीधे निशाना साधा है। वैश्विक मंच पर भारत ने इस मुद्दे को पूरी ताकत के साथ उठाया है और वहां भी बिना किसी लाख लपेट के दूसरे पड़ोसी को बेनकाब किया है। अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स में भारत के प्रतिनिधियों ने साफ साफ बताया है कि कैसे पीओके के स्थानीय नागरिकों पर पहले ड्रोन हमले किए गए, उन्हें प्रताड़ित किया गया। फिर जब भारत ने इंसानी हक और सुरक्षा के नाम पर दबाव बढ़ाया तो उसी से बौखलाकर वहां की सत्ता ने ड्रैगन को बुलाया और जॉइंट सैन्य कार्यवाही की कोशिशें शुरू की। भारत ने यह भी उजागर किया है कि पीओके की जमीन पर बैठकर उसके खिलाफ लगातार प्रॉक्सी वार छेड़ा गया, घुसपैठ करवाई गई, कैंप चलाए गए और अब जब भारत सीधी और खुली कार्यवाही के मोड़ में आया तो दुनिया के सिर्फ फैलाकर खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन कड़े खुलासों और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर के बाद भी दूसरी तरफ की हरकतें थमी नहीं है, बल्कि हालात और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं। ताजा जानकारी यह है कि एलओसी पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की एक और भड़काऊ कोशिश की गई। कई सेक्टरों में बिना किसी उकसावे के भारी गोलाबारी शुरू की गई। मोटर और रॉकेट के जरिए भारतीय पोस्टों और नजदीकी इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की गई ताकि दबाव बनाया जा सके और पीओके के मोर्चे से दुनिया का ध्यान हटाकर एलओसी पर माहौल को और गर्म किया जा सके। इस नापाक कोशिश का मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने दिया है। एलओसी के उन सभी सेक्टरों में जहां से एक तरफा फायरिंग की गई थी, भारत ने बेहद सटीक और घातक रिस्पांस दिया। सिर्फ गोली दर गोली नहीं बल्कि टारगेटेड फायरिंग के बाद जरिए उन पोस्टों और लॉन्च पैड्स को निशाने पर लिया गया जहां से गोलाबारी की शुरुआत हुई थी। गन पोजीशन को चुप करा दिया गया। कई बंकर क्षतिग्रस्त हुए और कुछ ऐसे अस्थायी ढांचे जो सीमा पार से घुसपैठ को सपोर्ट करते थे वे भी भारतीय जवाबी कार्रवाई में राख होते दिखाई दिए। पीओके पर जारी इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने अपनी तरफ से बेहद गहरी चिंता भी जाहिर की है। नई दिल्ली ने साफ शब्दों में कहा है कि पीओके में जो कुछ हो रहा है वह केवल दो देशों के बीच सैन्य टकराव नहीं बल्कि वहां फंसे लाखों निर्दोष नागरिकों की जिंदगी का भी सवाल है। भारत का कहना है कि ड्रैगन की एंट्री के बाद पीओके की जमीन पर जो हथियारों का ढेर लगा है, जो टैंक, जेट और आर्टिलरी जमा भारतीय नेतृत्व की तरफ से मैसेज बेहद साफ है। भारत ने ताजा बयान में यह दो टूक कह दिया है कि अगर ड्रैगन ने पीओके से अपनी फौज वापस नहीं खींची, अगर टैंक रेजिमेंट और बैटल ग्रुप वैसे ही डटे रहे तो भारत की अगली कार्यवाही इससे भी ज्यादा बड़ी और भयावह। ये कोई खोखली धमकी नहीं बल्कि जमीन पर उसकी तैयारियों का प्रतिबिंब है, क्योंकि इस वक्त भारत सिर्फ डिफेंसिव डिप्लॉयमेंट पर नहीं खड़ा बल्कि कई
मल्टीलेयर ऑफेंसिव विकल्प अपने पास रखकर चल रहा है। टॉप कमांडर्स ने साफ कर दिया है कि अगर हालात, भारत सिर्फ सेक्टर वाइज जवाब नहीं बल्कि पूरे फ्रंट पर ऐसी प्रहारक कार्रवाई कर सकता है जिसका असर पीओके के हर बड़े ठिकाने पर दिखेगा। कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत ने अब किसी तरह की झिझक छोड़े बिना सीधे निशाना साधा है। वैश्विक मंच पर भारत ने इस मुद्दे को पूरी ताकत के साथ उठाया है और वहां भी बिना किसी लाग लपेट के दूसरे पड़ोसी को बेनकाब किया है। अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स में भारत के प्रतिनिधियों ने साफ साफ बताया है कि कैसे पीओके के स्थानीय नागरिकों पर पहले ड्रोन हमले किए गए, उन्हें प्रताड़ित किया गया। फिर जब भारत ने इंसानी हक और सुरक्षा के नाम पर दबाव बढ़ाया तो उसी से बौखलाकर वहां की सत्ता ने ड्रैगन को बुलाया और जॉइंट सैन्य कार्यवाही की कोशिशें शुरू की। भारत ने यह भी उजागर किया है कि पीओके की जमीन पर बैठकर उसके खिलाफ लगातार प्रॉक्सी वार छेड़ा गया, घुसपैठ करवाई गई, कैंप चलाए गए और अब जब भारत सीधी और खुली कार्यवाही के मोड में आया तो दुनिया के सिर फैलाकर खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन कड़े खुलासों और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर के बाद भी दूसरी तरफ की हरकतें थमी नहीं है, बल्कि हालात और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं। ताज़ा जानकारी ये है कि एलओसी पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की एक और भड़काऊ कोशिश की गई। कई सेक्टरों में बिना किसी उकसावे के भारी गोलाबारी शुरू की गई। मोटर और रॉकेट के जरिए भारतीय पोस्टों और नजदीकी इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की गई ताकि दबाव बनाया जा सके और पीओके के मोर्चे से दुनिया का ध्यान हटाकर एलओसी पर माहौल को और गर्म किया जा सके। इस नापाक कोशिश का मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने दिया है। एलओसी के उन सभी सेक्टरों में जहां से एक तरफा फायरिंग की गई थी, भारत ने बेहद सटीक और घातक रिस्पांस दिया। सिर्फ गोली दर गोली नहीं बल्कि टारगेटेड फायरिंग के बाद जरिए उन पोस्टों और लॉन्च पैड्स को निशाने पर लिया गया जहां से गोलाबारी की शुरुआत हुई थी। गन पोजीशन को चुप करा दिया गया। कई बंकर क्षतिग्रस्त हुए और कुछ ऐसे अस्थायी ढांचे जो सीमा पार से घुसपैठ को सपोर्ट करते थे, वे भी भारतीय जवाबी कार्रवाई में राख होते दिखाई दिए। पीओके पर जारी इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने अपनी तरफ से बेहद गहरी चिंता भी जाहिर की है। नई दिल्ली ने साफ शब्दों में कहा है कि पीओके में जो कुछ हो रहा है वह केवल दो देशों के बीच सैन्य टकराव नहीं बल्कि वहां फंसे लाखों निर्दोष नागरिकों की जिंदगी का भी सवाल है। भारत का कहना है कि ड्रैगन की एंट्री के बाद पीओके की जमीन पर जो हथियारों का ढेर लगा है, जो टैंक, जेट और आर्टिलरी जमा हो रही है, उससे साफ संकेत मिलता है कि इस इलाके को जानबूझकर युद्ध क्षेत्र में बदला जा रहा